अस्सलाम वालेकुम। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। तो पहला एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है वो इस तरह से है कि एक्सेस अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज़। कह रहे कि डिबेंचर होल्डर जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ था उनको जब हम मेच्योरिटी के टाइम पे, मेच्योरिटी का मतलब होता है जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और हमें वो कर्जा वापस करना होगा। आपको पता है ना, डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने हमें एक मखसूस मुद्दत के लिए, एक मखसूस अरसे के लिए क्या दिया होता है, लोन दिया होता है। तो वो अरसा जब पूरा हो जाता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल जब भी पूरे हो जाते हैं उसे कहते हैं मेच्योरिटी का टाइम, यानी कि वो टाइम मेच्योर हो गया है। तो एक्सेस अमाउंट जब हम उनको पे कर रहे होते हैं अपने किनको, डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रीमियम ऑन रीपेमेंट। उसे कहा जाता है प्रीमियम ऑन रीपेमेंट। प्रीमियम का मतलब होता है इजाफी कीमत, या प्रीमियम ऑन रीपेमेंट कह लें या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कह लें। उसे कहा जाता है मेच्योरिटी के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे उसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बेसिकली रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना, रीपे करना। नेक्स्ट, द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को फॉर्म करने पे हम पे करते हैं उन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें याद होगा, उन्हें हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन पर खर्च होते हैं, कंपनी को फॉर्म करने पे लगते हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर द कंपनीज, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो कंपनी के क्या हैं बेटा, वो कंपनी के कैपिटल हैं। क्योंकि कंपनी जब शेयर जारी करती है तो कंपनी के अंदर लोगों की मलकियत बढ़ती है, लोगों का कैपिटल बढ़ता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो नोन एज, जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उन्हें ये भी कहा जाता है, उन्हें इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब होता है मलकियत, उनकी मलकियत कंपनी में हो जाती है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि शेयर प्रीमियम इज़ क्लासिफाइड एज। शेयर प्रीमियम क्या होता है, शेयर प्रीमियम किसे कहते हैं, जो कंपनी लोगों को शेयर जारी करती है तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करती है उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। तो ये बताएं कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करती है वो किससे रिसीव करती है, वो कंपनी के शेयर होल्डर से रिसीव करती है। और जो भी बिजनेस मालिक से पैसा लेता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो शेयर होल्डर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ली जाती है उसे ओनर्स इक्विटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी कि वो कंपनी के मालकान की तरफ से कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं। तो शेयर प्रीमियम की नेचर क्या हुई, शेयर प्रीमियम की नेचर हुई ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट में एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है इन द नेम ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द वर्ड लिमिटेड। ये जो वर्ड लिमिटेड होता है इसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड कहते हैं महदूद। तो मस्ट बी रिटन बिकॉज इट इज़ लिमिटेड बाय, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की क्या लिमिटेड होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड का वर्ड लायबिलिटीज़ की लिमिटेशन को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है तो एप्लीकेशन अगर कम आएंगी उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएंगे तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कह रहे हैं कि द बैलेंस शेयर्स आर परचेज बाय। अगर एप्लीकेशन कम आती हैं, अंडर का मतलब कम, अगर एप्लीकेशन कम आती हैं तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो बाकी जो शेयर्स होंगे, जो बकाया शेयर्स होंगे, वो हमसे कौन ख़रीद लेगा, वो हमसे अंडर राइटर खरीद लेगा। अंडर राइटर वो बैंक है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन, जो कम एप्लीकेशन आएंगी वो हमसे कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं बाय इट्स नेचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज। देखो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होता है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इन द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी द रिटेन अर्निंग अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिटेन अर्निंग की नेचर कैपिटल होती है, क्योंकि रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट रखा होता है। प्रॉफिट पर किसका हक है, शेयर होल्डर्स का। जिस चीज़ पर भी शेयर होल्डर्स का हक है वो उनका कैपिटल होता है। तो रिटेन अर्निंग की नेचर क्या हुई, रिटेन अर्निंग की नेचर हुई कैपिटल। तो यहाँ चेक करते हैं, कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी और कैपिटल एक ही बात होती है। तो रिटेन अर्निंग बेसिकली कैपिटल नेचर अकाउंट है, यानी कि शेयर होल्डर्स का राइट होता है उस पर। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि डिबेंचर पेबल इज, डिबेंचर पेबल नाम से लग रहा है पेबल, क्या ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्या ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ओनर्स इक्विटी है, नन ऑफ दीज।
तो डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, या इसे हम फिक्स लायबिलिटी भी कहते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर पेबल हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि फिक्स लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में है अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैनेज्ड बाय, मैनेज यानी कि कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, द नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड, नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड। बच्चों शेयर्स के फेस पर जो वैल्यू प्रिंट होती है उसे पार वैल्यू कहा जाता है। पार वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू या उसका दूसरा नाम फेस वैल्यू भी है। जैसे करेंसी नोट पर मेंशन होता है कि ये नोट कितने का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है। इसी तरह शेयर्स के फेस पर प्रिंटेड होता है कि ये शेयर कितने का है, पार वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच यानी कि जिसके साथ अ कंपनी रजिस्टर्ड, उसे क्या कहा जाएगा, उसे रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम है ऑथराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट, ओनर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर कॉल्ड, ओनर कौन होते हैं, ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं। 15, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ट्रांसफरेबल, रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन रिफंडेबल। देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी कि घर के मालकान तक ही या फ्रेंड्स के सर्कल तक ही या फैमिली सर्कल तक ही वो शेयर्स रहते हैं, वो बाहर किसी बंदे को ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। तो पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है कि पब्लिक की कंपनी है, कोई भी पब्लिक ख़रीद सकती है, कोई भी आवाम में से ख़रीद सकता है, तो वो ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। जी। नेक्स्ट पॉइंट है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड इज़, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड विद, बेसिकली होगा जिस कैपिटल से वो रजिस्टर्ड होती है उसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है। अभी ऊपर के एमसीक्यूज में यही बात हमने डिस्कस की थी, तो यहाँ पर भी वही बात है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। नेक्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय, ओन्ड, बच्चों यहाँ पे ओन्ड का वर्ड आया हुआ है, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक कौन होते हैं, उसके मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, लेकिन ओनर कौन होते हैं, ओन कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स। तो ये शेयर होल्डर्स को ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर द अकाउंट क्रेडिटेड, कह रहे जब आप शेयर जारी करेंगे तो क्या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। याद है जब कंपनी शेयर जारी करती है तो हमने पढ़ा था कि जब कंपनी शेयर जारी करती है तो कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट किया जाता है उसकी पार वैल्यू से। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर्स कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज शोन इन शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर इक्विटी में 4 चीज़ें मैक्सिमम आती हैं। मैक्सिमम कितनी चीज़ें आती हैं, 4। मैं चारों को यहाँ पे नोट करवा लेता हूँ। नंबर 1 शेयर्स कैपिटल, नंबर 2 शेयर्स प्रीमियम, नंबर 3 रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, यानी कि उन पर शेयर होल्डर्स का राइट होता है, और रिटेन्ड अर्निंग। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो शेयर होल्डर इक्विटी के उसकी हेडिंग के नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है जो आएगा। अगर आप देखें तो इसमें दिस इज़ शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन, शेयर प्रीमियम, सिर्फ शेयर प्रीमियम ऐसा है जो शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में आता है। शेयर प्रीमियम को लेंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम पर शेयर होल्डर्स का राइट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, बाय नेचर अ डिबेंचर इज, बाय नेचर अ डिबेंचर इज, लायबिलिटी है। डिबेंचर एक लायबिलिटी नेचर अकाउंट है, तो डिबेंचर लायबिलिटी हुई। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स, कस्टमर, सप्लायर या ओनर्स। यकीनन क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, तो ये क्रेडिटर्स हो गए। नेक्स्ट, अ पब्लिक लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी इज फॉर्म बाय इट्स, एक पब्लिक कंपनी को बनाता कौन है, प्रोमोटर्स बनाते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। कंपनी को बनाने वाले प्रोमोटर्स हैं, कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, और कंपनी के जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। ये 3 पार्टीज होती हैं जो कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23, द बैलेंस शीट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट कंटेन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ, कह रहे कि बैलेंस शीट में से इनमें से कौन सी चीज़ शो नहीं होती।
बच्चों आपको पता है कैश की नेचर एसेट है, वो तो बैलेंस शीट में शो होता है। रिटेन्ड अर्निंग अभी हमने पढ़ा था कि ओनर्स इक्विटी है, कैपिटल नेचर है, ये भी बैलेंस शीट में शो होता है। शेयर कैपिटल भी शो होता है। सिर्फ इनकम समरी एक ऐसा है जो शो नहीं होता, क्योंकि इनकम समरी एक टेम्पररी अकाउंट है और इसका ताल्लुक प्रॉफिट या लॉस को शो करने से होता है, ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता। नेक्स्ट 24, दिस इज़ नॉट शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग। अब आपको इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा शेयर होल्डर्स इक्विटी नहीं है, नॉट नहीं है, शेयर होल्डर इक्विटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है डिबेंचर्स, आपको भी यही लग रहा होगा। डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। नेक्स्ट, इनिशियल एक्सपेंसेस। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरू के, लाइक लीगल फी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड रेम्यूनरेशन टू प्रोमोटर। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मुआवजा, फीस, जो प्रोमोटर्स की फ़ीस होती है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बताइएगा जल्दी से, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इनिशियल एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इब्तदाई अखराजात की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 26, द ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर ऑथोराइज कैपिटल इज। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम, ऑल्टरनेटिव का मतलब दूसरा नाम क्या है जी, उसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। वैसे उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, किसे, ऑथराइज कैपिटल को, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, या इसका तीसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल कह लें, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लें, या ऑथराइज कैपिटल कह लें। नंबर 27, द एक्सेस अमाउंट ऑन इशू ऑफ शेयर प्राइस ओवर पार वैल्यू इज कॉल्ड। यानी कि पार वैल्यू से जो हम ऊपर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम, और अगर पार वैल्यू से कम होगी तो उसे कहते हैं शेयर डिस्काउंट। नेक्स्ट, द टर्म डिबेंचर मीन्स। डिबेंचर का मतलब क्या है, कह रहे डिबेंचर का मतलब क्या है, डिबेंचर का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म लोन। 29, प्रॉफिट लॉस ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में, तो ऑप्शन ढूंढिएगा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस हमेशा रिटेन्ड अर्निंग, जो प्रॉफिट का एक टैंक है, प्रॉफिट का एक ड्रम है जिसमें हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, कैपिटल नेचर अकाउंट। नेक्स्ट है कैपिटल इज आल्सो नोन एज। कैपिटल को हम क्या कहते हैं, कैपिटल किसका होता है, कैपिटल मालकान का होता है या क्रेडिटर्स का होता है। कैपिटल मालकान का होता है। मालकान अंदर के बंदे हैं या बाहर के बंदे हैं, मालकान अंदर के बंदे हैं, तो इसे इंटरनल इक्विटीज़ भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए बाय द वे कि जो लायबिलिटी होती हैं उसे एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहा जाता है। लायबिलिटीज़ को एक्सटर्नल इक्विटी कहा जाता है और कैपिटल को इंटरनल इक्विटीज़ कहा जाता है जी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल मैंशनड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। जब कंपनी अपने आप को फॉर्म करती है, बनाती है, तो वो एक मेमोरेंडम बनाती है, उसके अंदर वो अपना रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल शो करती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32, यानी कि एमसीक्यू नंबर 32, द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। छोटे यूनिट्स के अंदर जो कंपनी का कैपिटल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है शेयर्स। शेयर्स का मतलब हिस्सा, बहुत से लोगों का हिस्सा होता है। डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट ऑफ। डिबेंचर जो हैं वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, वो क्या मलकियत का सर्टिफिकेट है, क्या वो मेडिकल ऑफ कंपनीज एम्प्लॉयज़ हैं, या वो रिसीट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं वसूली को। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट उन्हें डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी करती है, जो कि एक्नॉलेजमेंट होते हैं, यानी कि हामी होती है, किसी चीज़ की रजामंदी होती है कि हाँ भाई हमने आपसे लोन लिया हुआ है। नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग। ये 4 चीज़ें मिलके शेयर होल्डर इक्विटी बनाती हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से डिविडेंड पेएबल नहीं होगा, बाकी सब शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि डिविडेंड पेएबल तो लायबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर 35, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज़। जो हम शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं उसकी नेचर कैपिटल लॉस है, क्योंकि डिस्काउंट जब दिया जाता है तो कम रकम ली जाती है। 10 रुपीज़ वाले शेयर को 8 रुपीज़ में कंपनी इशू करती है, तो वो लॉस होता है, और वो कैपिटल जारी करने पर होता है, शेयर जारी करने पर होता है, तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 36 में कह रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो नोन एज। ये बात पहले भी किसी एमसीक्यू में हो चुकी है, उसे कहा जाता है इक्विटी शेयर्स। आगे कह रहे हैं इफ़ कंपनी रिसीव शेयर्स एप्लीकेशन मोर देन, ज़्यादा, द ऑफर्ड शेयर इट इज़ कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, इक्वल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि ज़्यादा आ गया ना,
मोर देन आ गए, मोर देन एप्लीकेशन आ गई तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 38, इफ़ अ कंपनी ऑफर्स शेयर एट हायर प्राइस दैन द पार वैल्यू, अगर पार वैल्यू से ज़्यादा करेगी तो क्या कहेंगे, क्या डिस्काउंट कहेंगे या प्रीमियम, प्रीमियम कहेंगे, और अगर पार वैल्यू से कम करेगी तो डिस्काउंट। नेक्स्ट, द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना। इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन कंपनी को बनाने के मामलात में कोई बंदा अगर इनिशिएटिव लेता है, स्टार्ट करता है, तो वो कौन होता है, वो कंपनी का प्रमोटर्स होता है, क्योंकि वो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, प्रमोटर्स। नेक्स्ट, इफ़ शेयर आर ऑफर्ड एट मोर देन देयर पार वैल्यू द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ के आ चुके हैं, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। 41, द प्राइस ऑफ द शेयर विच इज़ कोटेड, कोटेड का मतलब है बताई जाती है, चल रही होती है, ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक मार्केट है जिसमें कंपनी के शेयर बिकते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यू होगी, यानी कि मार्केट की जो वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट, स्टॉक डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज, स्टॉक डिविडेंड जो कंपनी को देने होते हैं वो बेसिकली लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि कंपनी स्टॉक डिविडेंड को कंपनी पे करती है तो लायबिलिटी होती है। लास्ट में कह रहे हैं डिबेंचर्स आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज डिबेंचर होल्डर्स, क्या है, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी को क्रेडिट दिया है, तो डिबेंचर्स की नेचर क्या हुई, डिबेंचर्स की नेचर लायबिलिटी हुई। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने 43 MCQs इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कवर कर लिए हैं।